आज हम प्रश्नावली 6.4 का फोर्थ सम करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने 3 सम किए थे, आज फोर्थ सम करेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वर्ग और वर्गमूल। फोर्थ सम है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो संख्याएं दे रखी हैं, जो हमें सम दे रखा है, ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनके अंदर हम क्या घटाएं, इसका मतलब हम जब भाग विधि से करेंगे इसको, तो जो शेषफल आएगा वो संख्या यदि इसमें से घटा दी जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम इसको वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। 402 है, जैसे इसका जोड़ा ये हो गया, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, आपको पहले सब में ही बताया था मैंने। ये जो है आपका 2 से जाएगा 2, ये आपका आ गया 0 2, ठीक है। ये दुगना हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 और ये 0, ठीक है। ये आपका आ गया शेषफल 2। यदि ये दो संख्या इसमें से घटा दी जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसका वर्गमूल कितना होगा 20, क्योंकि ये 2 तो घट गया। तो ये आपका आ गया 402 में से 2 गए तो ये आ गया आपका 400, और 400 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 20, ये 20, ठीक है। तो ये आ गया 20। एक आंसर तो हो गया आपका 2 और एक हो गया 20, ये आंसर हो गया। ये था आपका पहला सम। सेकंड 1989, ठीक है। इसका ये जोड़ा बन गया, ये जाएगा 4 में, 4 चौक 16, ठीक है। ये आ गया आपका 3 और 89, 4 का दुगना हो गया 8, ठीक है। अब ये जाएगा 4 में, ये 4 में, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 33, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया 53। तो 53 एक ऐसी संख्या है यदि इसमें से घटाई जाए तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो एक आंसर तो आपका हो गया 53, और 1989 में से 53 है तो ये आपका आ गया 6 1936, और 1936 का वर्गमूल बराबर हो गया 44। तो इसका आंसर आ गया 53 और 44, ये दो आंसर हो गए। ये था आपका सेकंड सम। अब देखिए थर्ड है 3250, ये जोड़े बन गए, ये जाएगा 5 पे, 5 5 25, ये आ गए 5 का दूंगा 7 पे, ये आ गया आपका 1। तो 1 जो है आपका शेषफल आ गया। यदि एक संख्या इसमें से घटा दी जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 3250 में से 1 गया तो 3249, तो 3249 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 57। तो ये आंसर हो गया 1 और 57, ये आंसर हो गया। ये था आपका थर्ड सम। फोर्थ देखिए 825, ये जोड़ा बन गया, 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ गया 425, ये आ गया 4, ठीक है। 8 पे 8 2 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ठीक है। 1 और 4 41 एक ऐसी संख्या है जो इसमें से घटा दी जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 825 में से 41 है, ठीक है। 4 8 384, और 384 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 28। तो एक तो 28 संख्या होगी और एक 41, ठीक है। तो 41 और 28 ये आंसर होगा। ये था आपका फोर्थ सम। अब फिफ्थ सम देखिए 4000, ये जोड़े बन गए, ठीक है। ये ऐसा
6 6 36, ये आ गया 4 और ये 0, 6 का बाहर। ठीक है, अब 3 3 3 9, 3 में 6 3। ठीक है, एक 31 संख्या आ गई। तो 4000 में से आप 31 घटा दीजिए, ये 9 6 9 3। ठीक है, तो 3969 का वर्गमूल बराबर हो गया 63। तो दो आंसर आ गए आपके, 31 एंड 63, ये आंसर। प्यारे बच्चों, ये था आपका फोर्थ सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। इसको कॉपी में करें सभी बच्चे। इसके बाद फिफ्थ सम, आज जो है हम 6.4 का फिफ्थ सम करेंगे, वर्ग और वर्गमूल, कक्षा 8वीं का। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। जो चौथा सम था उसके अंदर था कि कितना घटाया जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसा कि ये संख्या है 525, इसका जोड़ा ये 25 और ये 5। ठीक है, भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालिए। 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ गया, और इसका जो है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका दोगुना करना है या इसमें 2 प्लस कर देना है, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपने, ये जाएगा आपका 2 पे, 3 पे 2 ज्यादा हो जाएगा, 2 पे 2 दूनी 4 और ये आ गया 84, तो 1 4। अब ये जो 22 आया है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कर रहा है इसको, 525 को, तो 22 का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा? 22 का वर्ग जो है आपका 484, और 484 जो है वो 525 से छोटा है। तो इसका मतलब हम यदि 23 का वर्ग करते हैं, 23 का वर्ग बराबर होता है आपका, आप 23 को 23 से गुणा करिए, तो 9 6 और 6 और 4। ठीक है, तो ये आ गया 9 2 529, 529। तो हमारे पास है 525, होना चाहिए 529। ठीक है, तो इसका मतलब 23 का वर्ग करते हैं, इसके अंदर हम यदि 4 जोड़ दें, तो मतलब इसका कहने का अर्थ ये है 529 माइनस 525, तो ये 4 संख्या आ गई। 4 एक ऐसी संख्या है, यदि हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये 529 हो जाता है, और ये 23 का वर्ग हो जाता है। तो 529 का वर्ग होता है 23 का। तो ये 2 आंसर आ गए आपके, एक तो 4 आ गया प्यारे बच्चों, एक 23 आ गया। हम यदि इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 529 हो जाएगा, और 529 का वर्गमूल हो जाएगा 23, क्योंकि 22 का वर्गमूल जो है वो 484 है, और 484 जो है वो 525 से छोटा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके अंदर ऐसा अंक जोड़े कि जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो वो 4 संख्या है। ठीक है, ये इस प्रकार से निकालना है। ये था आपका पहला सम। सेकंड सम देखिए, 1750। उसी प्रकार भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, जोड़े बनाते हुए। ये जोड़ा बन गया, ये 4 चौक 16, 1, ये ऊपर से 50 उतार लिए, ये आपका 4 इसमें जमा कर दिया, 8 आ गए, या 4 का दोगुना कर दिया। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा? 2 पे जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 पे ही जाएगा ये। ठीक है, तो 81, और ये आ गया 9, और ये आ गया 6। पहले इस जो हमने चौथा सम किया था, उसके अंदर हमने इस शेषफल को देखा था कि ये शेषफल इसमें घटा देते थे। इसमें शेषफल को नहीं देखना, इसमें आपने इसको देखना है कि ये 41 है, 41 में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 42 पे जाएगा। तो जो 42 का वर्ग होगा वही संख्या लेनी है आपने। तो हमने जो 41 का वर्ग है, ठीक है, तो 41 का वर्ग जो है, यदि हम इसमें 69 घटा देते हैं तो 41 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। वैसे भी 41 को 41 से गुणा करके आप रफ कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 और 416, तो ये हो गया
1681, ठीक है। 1681 जो है इससे छोटा है, हमने इसमें जोड़ना है तो 1750 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये संख्या नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 42 का वर्ग जो है हम लेंगे, 42 का वर्ग जो है हम लेंगे, तो 42 गुना 42 वर्ग आप रफ कॉलम में करेंगे, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 16 हो गया, ठीक है। ये 4 6, ये आ गया आपका 1764। अब ये 1764 जो है 1750 से कितना अधिक है, तो ये आ गया आपका 1764 माइनस 1750, तो ये आपका 14 अधिक है। तो इसका मतलब इस संख्या के अंदर हम 14 जोड़ देते हैं तो ये 1764 हो जाएगी, और 1764 का वर्गमूल कितना होगा, 1764 का वर्गमूल ये बराबर हो जाएगा आपका 42 के। एक आंसर हो गया आपका 14 और एक हो गया 42। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये था सेकंड, अब थर्ड सम करते हैं। इधर देखिए थर्ड सम है आपका 252। ये आपका ये जोड़ा बन गया, ये आपका एक पे गया 152, तो ये आपका 2 हो गया, ठीक है। ये किस पे जाएगा, 6 पे करते हैं, 6 दूनी 12, 6 याद हो जाएगा, 5 पे करेंगे, 5 पे 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। ये 7 आ गया और ये 2 आ गया। यदि 6 पे करते हैं तो कितना आता है, देखो 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये 5 पे जाएगा। अब ये जो है आपका 15 का वर्ग आ गया, 15 का वर्ग बराबर होता है, 15 को 15 से गुणा करिए, 15 पर 75, 7 225, ठीक है। ये 225 नहीं, हमारी छोटी संख्या है ये 252 से, तो 252 में क्या जोड़ा जाए, इसका मतलब 16 का वर्ग लेंगे हम, 16 का वर्ग, ठीक है। 16 का वर्ग कितने किसके बराबर होगा, 16 6 96 9 और 16 6 और 16 9 आपका 256, तो ये 256 आना चाहिए, मगर हमारे पास 252 है, तो चार संख्या इसमें जोड़ देंगे, 252 माइनस 256 माइनस 252 इज इक्वल टू 4। एक तो आंसर आ गया आपका 4, कि इसमें हम यदि 4 जोड़ देते हैं तो ये 256 हो जाएगा, और 256 का जो वर्गमूल होगा, 256 का वर्गमूल होगा वो बराबर में हो जाएगा आपका 16, ये आंसर, एक 4 और एक 16। अब इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए 1825 का, ये आपका जोड़ा बन गया। अब ये 18 है, 4 पे जाएगा, 4 चौक 16, ये आ गया 2 2 5 और ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब 3 पे याद हो जाएगा, 8 3 24, 2 पे जाएगा, 2 पे करिए 42, तो ये 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ठीक है। 1 और 6। अब इसका मतलब 42 का वर्ग जो है वो 42 का वर्ग कम है इससे, क्योंकि 61 बच रहा है इसमें, तो 42 का वर्ग आप रफ कॉलम में 42 गुणा 42 करिए, तो 2 दूनी 4 8 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 4 6 1, ये आ गया 1764। 1764 जो है वो इससे कम है, मगर हमने इसमें जोड़ना है, इससे अधिक संख्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब 42 के बाद जो 43 है वो संख्या लेंगे, तो 43 गुणा 43 करेंगे, ठीक है। 43 गुणा 43, 9 12 और 4 3 12, 4 4 16 और 1 17, ये आ गया 9 4 8 1, ये आ गया आपका 1849, ये संख्या है। अब इसमें कितना जोड़ा जाए, 1849 1825, तो ये 24 जोड़ा जाए। 24 एक ऐसी अंक है जो यदि इसमें हम जोड़ देते हैं 825 में, तो ये 1849 हो जाता है।
और 1849 का जो वर्गमूल है वो बराबर है 43 के। ठीक है, अभी निकाला है 43 और इसका आंसर हो गया 43 और 24। ये था प्यारे बच्चों आपका फोर्थ सम। लास्ट फिफ्थ सम देखिए। फिफ्थ सम है 6412। 6412 ये जोड़े बन गए। ये आपका 8 पे जाएगा, 8 8 64 और ये आपका बच गया 12 और यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, इसका दोगुना कर देना। अब ये जो है आपका किस पे जाएगा? 0 पे, क्योंकि एक करते हैं तो फालतू हो जाता है 0 पे, तो ये आपका 0 हो गया, तो ये 12। इसका मतलब 80 का जो वर्ग है वो बराबर है 8 8 6400। मगर हमने 6400 नहीं लेना, 6400 तो इससे कम है अंक, हमने 6412 से अधिक लेना है, तो इसका मतलब 81 का वर्ग लेंगे। ठीक है, 81 का वर्ग लेंगे तो आपका 81 गुणा में 81 रफ कॉलम में करिए और ये 8 एकम 8 8 8 64, ये आ गया 1 6 और ये 6561 और हमारे पास संख्या क्या है? 6561 में से 6412। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? इसमें से 6412 माइनस कर दीजिए 9। ठीक है, 4 1, ये आ गया 149। 149 यदि इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाती है, इसमें जोड़ देते हैं, सॉरी, इसमें यदि हम जोड़ देते हैं तो आपकी संख्या आ जाती है 6561 और 6561 का वर्गमूल जो है वो किसके बराबर है? आपका 81 के। ये 81, तो आंसर हो गया आपका 149 और 81, ये आंसर होगा। ये था प्यारे बच्चों आपका फिफ्थ सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, प्रैक्टिस करिए इसको सारे। ठीक है, इसके बाद जो है सिक्स्थ सम।